उस समय मुस्लिम नहीं था, उस समय दूसरा कौम नहीं था। उस समय जो हिंसा का भाव है वो ना रहे, इसलिए यहाँ से बलि प्रथा शुरू हुई। अब ये जो बलि हैं वैदिक काल में ये हवन में भी दी जाती थी। जो मांस, जो मतलब गाय तक को काटने का यजुर्वेद में जो विधान है वो जो है सत्य है, गलत नहीं है। जिसकी बहुत सारे लोग जो है जिसकी आलोचना करते रहे, टीका करते रहे कि वेदों में तो जो है ये मांसाहार भी है, बलि प्रथा भी है, सब कुछ है। और लेकिन जो सत्य है, सत्य उस समय जो है प्रकाशित था और परिपूर्णता तब थी जैसे गाय के जो है 50 टुकड़े कर दो और फिर जो है हवन करते करते बोलते बोलते उन 50 टुकड़ों को आप अपनी संकल्प शक्ति से जोड़ के पुनः उसमें प्राण फूंक दो, तब जो है यज्ञ पूरा होता था। मतलब इतना, कभी भी हवन में जितने भी जीवों का कभी जिक्र आया है वो होताओं का, जो यज्ञ करने वाले हैं उनके लिए परीक्षा थी। यदि आप किसी को जिला सकते हो तो मारने के अधिकारी हो। ये वेद का वाक्य है कि आपके अंदर इतना अगर सत्य है कि अब हाँ, चलो ठीक है, किसी जीव के लिए अगर मंत्र उपचार करके आप उसके अंदर, फिर उसके बाद वो जो कोई भी जानवर जिसकी जो हवन में जो है जिसकी बलि दी गई है वो बहुत शक्तिशाली होकर मनुष्य का कार्य करते थे। उनके अंदर बहुत ज़्यादा मनुष्य के द्वारा डाली गई शक्तियाँ हो जाती थी। तो पशुओं और मनुष्यों का इस तरह से आपस में एक लेन देन का संबंध था। अब लाखों वर्षों के इतिहास में काली साधना करने वाले बहुत सारे साधक और साधिकाएं हुए। उसमें जिन्होंने संपूर्ण काली साधनाएं कर ली, संपूर्ण उसको काली तत्व को प्राप्त हो गए, उसमें एक अंतिम साधक इस कलिकाल में रामकृष्ण परमहंस के रूप में आप जानते हैं। वो अंतिम साधक थे काली साधना के, जो बंगाल में ज़्यादा विकसित हुई। वो उसको परिपूर्ण रूप से काली को प्रकट किया जिन्होंने अपने में, वो जो है रामकृष्ण परमहंस से एक, लेकिन ये इस कलिकाल के होने से एक अंश मात्र है। काली जो साधना जो वैदिक काल में थी उसमें काली की साधना करने वाले जितने भी काली के जितने भी गुण हैं उनमें प्रतिष्ठित होता था और अंत में वो स्वेच्छा से काली स्वरूप में ही अपना शरीर त्याग करता था। हमें जो है इन जितने भी ऋषिगण हो गए जिन्होंने अलग अलग साधनाएं की, अब कोई भी कार्य जो है वो अवांछित है, उसको रोकना है और वो रोकने के लिए बगलामुखी साधना तैयार हुई। कोई भी कार्य है जो बुद्धि और विवेक के ऊपर ही निर्भर है, उसके लिए गायत्री साधना डेवलप हुई। कोई भी कार्य है जो समय और स्थान से परे की बात है, आप यहाँ बैठे हो, आपको अमेरिका में किसी को ठीक करना है तो समय से स्थान से परे तो काल भैरव की साधना शुरू हुई। इस तरह से काल भैरव शुद्ध टेलीपैथी हैं। उनके लिए समय का नियम नहीं है, स्थान का नियम नहीं है। उनके लिए एक ही नियम है कि जो सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। न्याय जो है वो पक्ष और विपक्ष में नहीं होता। पक्ष और विपक्ष में जो होता है वहाँ पर अन्याय होता है। तो किसी के लिए भी जब न्याय किया जाता है तो सभी पक्ष उपस्थित होने चाहिए और न्याय करने वाला दोनों पक्षों को वो तटस्थ भाव से सुनता है और उसमें जो है वो देखता है कि कहाँ पर जो है किसने क्या बोल की है, क्योंकि वो पारक है। जो न्यायाधीश है वो पारक शक्ति वाला होता है, वो परख करके फिर जो है अपना जजमेंट ले सकता है। पारक शक्ति वो आप में तो उपस्थित है, इसलिए जो है ये आपके लिए सुबह का जो था एक भाव सत्संग का ये था। अब बात ये हो गई कि ये कौन है और किस तरह से जो है किसी भी व्यक्ति को अपना वाहन बना लेते हैं। तो जितनी भी काली साधना में पूर्ण विकसित जितनी भी आत्माएं हुई
उन्होंने एक पहले से ही काली साधना का नियम है कि किसी उद्देश्य के लिए साधना की जाती है ना। तो जब उद्देश्य आ गया तो फिर बंधन आ गया, फिर मोक्ष होता नहीं है। तो कोई उद्देश्य हो गया कि हमें इस कार्य को सिद्ध करना है, अथवा कोई हमारा भक्त है, कोई हमारा मानने वाला है, तो उसका हमें कार्य करना है। तो हम लोग जितनी भी शक्तियां हैं तो वो सब बंधी हुई हैं, अंधी शक्तियां हैं। वो जो हमको जो मान सम्मान देते हैं, जो हमारा जो साधना का नियम है पालन करते हैं, हम उसके लिए कार्य करती हैं। मतलब अच्छा भी कार्य करवा लेते हैं लोग, खराब भी करवा लेते हैं। और हमारी मजबूरी ये है